हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब बताए हैं, जिनका सभी परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो और महत्वपूर्ण नोट्स हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, अमोनिया नाइट्रोजन का क्या है? तो अमोनिया नाइट्रोजन का एक यौगिक है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों यौगिक। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का क्या है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक आयशक होता है, तो उत्तर हो जाएगा आयशक। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम के अंदर कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है? तो परमाणु बम के अंदर विखंडन प्रक्रिया पाई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा विखंडन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोडियम धातु की खासियत क्या है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में घुमाकर पूछा गया है कि कौन सी धातु पानी में तैरती है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सोडियम धातु। सोडियम धातु की खासियत यह है कि ये पानी में तैर सकती है, तो उत्तर हो जाएगा पानी में तैरना। अगला प्रश्न है, सभी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं? तो जितने भी अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को जो है लाल रंग में बदल देते हैं, तो उत्तर हो जाएगा लाल रंग में बदलना। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने के लिए सबसे उत्तम जल कौन सा माना जाता है? तो कपड़े धोने के लिए सबसे उत्तम जल नदी का जल माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों नदी का जल। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो जब ऑक्सीकरण होता है दोस्तों, तो उस समय इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, तो उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की हानि होना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, पानी क्या है? पानी एक यौगिक है, तो उत्तर याद रखना है दोस्तों पानी एक यौगिक है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ के जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बनिक जितने भी कार्बनिक पदार्थ है उनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है, तो उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है, बुझा हुआ चूना का क्या हो जाता है? तो बुझा हुआ चूना जो है वो क्षार में बदल जाता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा क्षार हो जाता है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? तो आग बुझाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल्कोहल का द्रव्यमान कितना पाया जाता है या कितना होता है? तो एल्कोहल का जो द्रव्यमान है 130 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उत्तर हो जाए 130 डिग्री सेल्सियस। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध जल जो है वर्षा का जल माना जाता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा वर्षा का जल। अगला प्रश्न है, किसी द्रव को, ठीक है, किसी द्रव को गर्म करके उसे वाष्प में परिवर्तित करना और दोबारा उसे ठंडा करके उसे पुनः द्रव्य रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? तो इसको आसवन क्रिया कहा जाता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा आसवन क्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, परमाणु के उदासीकरण के मूल कणों को क्या कहा जाता है? तो परमाणु के उदासीन मूल कणों को जो है न्यूट्रॉन कहा जाता है, और जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन या प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा इसका न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, कितने डिग्री तापमान पर लोहे के चुंबकीय गुण जो है समाप्त हो जाते हैं? तो कितने डिग्री तापमान पर लोहे के गुण समाप्त हो जाते हैं? चुंबक के गुण समाप्त हो जाते हैं लोहे से, तो हो जाएगा 766 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन किसी तत्व से क्रिया करके उसे किस में बदल देता है या क्या बनाता है? तो ऑक्सीजन किसी तत्व से जब क्रिया करता है तो उसे ऑक्साइड में बदल देता है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्साइड में बदलना, यानी ऑक्साइड। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस की एक खूबी है। तो नाइट्रोजन गैस जो है काफ़ी हल्की होती है, हवा से भी हल्की मानी जाती है। कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों कि कौन सी गैस जो है हवा से भी हल्की होती है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस की खासियत है कि वो हवा से हल्की होती है, तो उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वायु से क्या ग्रहण करते हैं? तो जब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे क्रिया करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न है,
कौन सी धातु पानी से भी हल्का होता है, तो उस धातु का नाम पूछा गया है। तो सोडियम धातु पानी से हल्का होता है और पानी में तैरता भी है, तो उत्तर हो जाएगा सोडियम धातु। अगला प्रश्न है, पारा साधारण ताप पर किस अवस्था में रहता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पारा होता है वो द्रव्य के रूप में पाया जाता है, यानी लिक्विड के रूप में, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्रव्य के रूप में। अगला प्रश्न है, रबड़ किस में घुल जाता है, यानी रबड़ किस में जो है एक तरह से विलीन हो जाता है। तो एथेनॉल में जो है रबड़ घुल जाता है, तो उत्तर हो जाएगा एथेनॉल में घुलना। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीठा शक्कर को क्या कहा जाता है। तो मीठा शक्कर को फ्रक्टोज भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है सब्जियों फलों को जो है पकाने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु का इस्तेमाल किया था वो तांबा धातु का इस्तेमाल किया था, उत्तर हो जाएगा तांबा धातु। अगला प्रश्न है, बर्फ का पिघलना क्या है। तो जब बर्फ पिघलता है उसे भौतिक अभिक्रिया कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम का जलना कौन सी अभिक्रिया होती है। तो जब मैग्नीशियम जलते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से जल में साबुन झाग नहीं देता है। तो कठोर जल में साबुन जो है झाग नहीं देता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा कठोर जल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस जल के सेवन से मनुष्य के दांत और हड्डी को नुकसान पहुंचता है। तो कठोर जल के सेवन से मनुष्य का दांत और हड्डी जो है उसको नुकसान पहुंचता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा कठोर जल के सेवन से। अगला प्रश्न है, नाइट्रेट अम्ल किससे बना होता है। तो नाइट्रेट अम्ल जो है अमोनिया से बना होता है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमोनिया। ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉम्ब बनाने में किस एसिड का प्रयोग होता है। तो जो बॉम्ब होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं। मोटर गाड़ी की बैटरी में किस एसिड का प्रयोग होता है। तो जितने भी मोटर गाड़ी होते हैं उनमें जो बैटरी प्रयोग होता है वो बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पाया जाता है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ताप पर सल्फर किस रूप में पाया जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है सल्फर ठोस होता है, सॉलिड रूप में पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा ठोस अवस्था में। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है। तो कार्बन जो है एक अलोह पदार्थ है, यानी लोह के कैटेगरी में नहीं आता है, ये अलोह पदार्थ है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम अलेक्जेंडर बेल ने किया था, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ग्राहम अलेक्जेंडर बेल। तो दोस्तों ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर थे जिनका परीक्षाओं में आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।